इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 The detective। डिटेक्टिव करण, तुम जिंदगी भर लोगों के कत्ल की गुत्थियां सुलझाते रहे, पर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारी मौत एक राज बनकर रह जाएगी। क्या बात है मोनिका, कुछ उदास साउंड कर रही है? सर उदास नहीं हो तो क्या करूं? 4 दिन में मुझे अपनी थीसिस कंप्लीट करके जमा करवानी है। एक लास्ट रियल केस चाहिए और आप है कि कुछ कर ही नहीं रहे। मोनिका, लगता है तुम्हारे होते हुए शहर में जुर्म बहुत कम हो गया है। अब क्या करें, कोई नया केस आ ही नहीं रहा। मोनिका, यकीन नहीं होता ना कि हमारे करण सर के साथ ऐसा हो सकता है। तुम्हें किसी पर शक तो नहीं? राठी सर किस किस पर शक करेंगे? करण सर का कोई साथी दुश्मन भी तो नहीं था। हाँ, मगर काम ऐसा था कि उनकी खोजबीन की जड़ में जो भी आकर फंस जाता था वही रंजिश पाल लेता होगा। बाकी आज 8 साढ़े 8 बजे मैंने करण सर से बात की थी। करण सर ने बताया था कि कोई नए केस के सिलसिले में मिलने आने वाला है। राठी सर, हो ना हो, इस हमले के पीछे उसी अनजान आदमी का हाथ है। मैं खुद को कोस रही हूँ कि आज मैं फिल्म देखने क्यों गई। मैं यहाँ होती तो करण सर को बचा लेती और उस हमलावर को सलाखों के पीछे कर देती।
हो सकता है सर पर गोलियां उसी ने चलाई हो। मैंने फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। यहां हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अच्छा हाँ मोनिका, करण सर का ऑफिस तो सीसीयू सर्विलेंस में है ना? हाँ। राठी सर, अगर गोली उसी आदमी ने चलाई है तो सीसीटीवी फुटेज में ये वाकया रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। गुड, तुम जल्दी से वो फुटेज लेकर आओ। तब तक मैं यहाँ और सबूत देखता हूँ। ठीक है। राख? करण सर के ऑफिस में ये राख कैसी? राठी सर, मैंने सीसीटीवी को सर के कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है। लेट्स सी। मोनिका, हेलो मोनिका। क्या बात है मोनिका, कुछ उदास साउंड कर रही हो? अब क्या करूं मोनिका, कोई नया केस तो आ ही नहीं रहा। इतनी जल्दी कहां जा रही हो? शट अप एट लोखंडवाला? यह फिल्म तो हमारे इलाके के बजाय हमारे ऑफिस में बननी चाहिए। देखो मोनिका, मैं तो ऑलरेडी यहां लोखंडवाला में हूं, तो मैं जाकर क्या करूंगा? और रही शूटआउट की बात, अगर ऊपर वाले को मंजूर होगा तो शूटआउट को यहीं देख लेंगे ऑफिस में। नहीं मोनिका, देखो मैं नहीं आ सकता वाकई। अरे हाँ, तुम्हें खुश कर देता हूं, तुम्हारी थीसिस कंप्लीट करने के लिए एक फाइनल केस आ रहा है। एक आदमी अभी अभी मुझसे ऑफिस में मिलने आने वाला है। शट अप मोनिका, तुम जाओ, दफा हो जाओ, वरना शूट आउट शुरू हो जाएगा। बाय बाय बाय। अरे ये लड़की नहीं सुधरेगी, फिर भी जैसी भी है अच्छी है। फिर लाइट चली गई। ये क्या हो रहा है बार बार? हाँ, आ जाइए, दरवाजा खुला है, आ जाइए प्लीज कम। करण, द डिटेक्टिव।
इसका मतलब जब ये वाकया हुआ उस वक्त लाइट गई थी। और जब तक लाइट वापस आई ये वाकया खत्म हो चुका था। मोनिका, अगर उस वक्त लाइट गई थी तो ये सीसी कैमरा कैसे चल रहा था? राठी सर, सीसी कैमरा बैटरी से कनेक्टेड है, इसलिए लाइट के जाने के बाद भी वो कुछ वक्त तक ऑन रहा। अगर सीसी कैमरा चल रहा था तो फिर उस आदमी की फुटेज इसमें क्यों नहीं है? राठी सर, मैं भी यही सोच रही हूँ। राठी सर, हमलावर के पास जरूर ऑडियो वीडियो जैमर रहा होगा, तभी उसके कमरे में दाखिल होते ही फुटेज में उसकी तस्वीरें और आवाज दोनों ही गायब थे। वाकई जो भी है बड़ा ही शातिर है। हम भी खामखा इतनी देर से इस सीसीटीवी फुटेज पर इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, धेले की जानकारी नहीं मिली। नहीं राठी सर, ये फिजूल से दिखने वाली फुटेज दो अहम बातें बताएगी। सबसे पहली ये कि हमलावर यहाँ कितने बजे आया था, जो कि इस फुटेज में दिख रहे टाइम काउंटर से साफ हो गया है कि हमलावर यहाँ 9 बजे आया था। ये देखिए। और दूसरी और सबसे खास बात कि हमलावर यहाँ कितने बजे तक था और उसने अपने इस जुर्म को कितने वक्त में अंजाम दिया। करेक्ट। ये देखिए राठी सर, मैं यही बता रही थी कि जितने देर तक ये फुटेज ब्लैंक रही वो हमलावर यही था, यानी इस काउंटर के मुताबिक करीबन 13 मिनट। इससे तो वो टाइम भी पता चल जाएगा जब वो इस बिल्डिंग से बाहर गया होगा। बिल्कुल, उस वक्त लगभग 9:15 बज रहे होंगे। यानी अब वॉचमैन से हम अपनी पूछताछ को इस बिल्डिंग में 9 से 9:15 बजे के बीच आने जाने वाले लोगों की मूवमेंट पर फोकस करेंगे। राइट सर, आप कहें तो इंटरकॉम करके मैं वॉचमैन को बुला लूं? नहीं मोनिका, हम गेट पर चलकर उसके केबिन में ही मिलेंगे। ओके सर, पूरी की पूरी फॉरेंसिक टीम पहुंचने वाली है। हाँ शिंदे, हमलावर बहुत चालाक था, कोई सबूत नहीं छोड़ा है, फिर भी तुम बारीकी से जांच करवाओ। ठीक है सर। और यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स उठवाओ, हो सकता है फिंगरप्रिंट्स के जरिए हम उस हमलावर तक पहुंच जाएं। ओके सर। आओ मोनिका। Karan, the detective. इंस्पेक्टर राठी, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। फिलहाल तो ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन करण साहब की हालत बहुत नाजुक है। सलाम साहब, अब साहब की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है विश्वनाथ। विश्वनाथ, हमें मालूम चला है कि करण साहब पर अटैक 9 से 9:15 बजे के बीच हुआ था। उस वक्त तुम कहाँ थे? यहीं गेट पर थे साहब। वैसे विश्वनाथ जी, इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 गेट है, राइट? एक इन और दूसरा आउट। जी। यहाँ से बाहर जाने का या अंदर आने का कोई और रास्ता? नहीं साहब। वैसे विश्वनाथ जी, कल 9 और 9:15 के बीच करण सर के अपार्टमेंट में कोई गया था? जी मैडम, एक सरदार गया था, मैंने एंट्री भी की थी। करण साहब ने तो खुद 8:30 बजे इंटरकॉम पर मुझे फोन किया था कि कोई मुझसे मिलने आएगा तो भेज देना, तो हमने भेज दिया। इसका मतलब हमलावर कोई सरदार था? या सरदार के भेष में कोई अपनी असलियत छुपाना चाहता था। करेक्ट। हमलावर ने सरदार का भेष इसलिए लिया ताकि वॉचमैन तो क्या, उसे कोई भी आदमी पहचान नहीं पाए, राइट? मुझे विश्वनाथ जी, आपने गोलियां चलने की आवाजें नहीं सुनी? साहब, कल मद्रासियों का एक धार्मिक त्योहार था और बहुत शोरगुल था। हाँ साहब, एक बात और, कल रात 9 बजे से 9:15 के बीच हमारी बिल्डिंग की लाइट भी चली गई थी। जब तक हम सब चेक करते, लाइट आ गई। इसका मतलब हमलावर पहले से ही प्लानिंग करके आया था। सिंपल बट परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन राठी सर, कोई ना कोई गलती उसने भी जरूर की होगी और उसी गलती को अब हमें ढूंढना है। हेलो सर, मैं पहुंचता हूं सर। कमिश्नर साहब हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, मुझे उन्हें रिपोर्ट करना है। चलो, शायद तब तक करण सर को भी होश आ जाए और वो हमलावर के बारे में कुछ बता सके। अच्छा विश्वनाथ जी, थैंक यू सो मच। अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे फिर मिलेंगे। विश्वनाथ जी, वो रजिस्टर कहाँ है जिसमें हमलावर ने एंट्री की थी? साहब, ये रहा।
इसको हम ले जाते हैं। ठीक है सर। शिंदे जी ये रजिस्टर फॉरेंसिक वालों को दो और इसकी बारीकी से जांच करवाओ। जी हमलावर ने इसमें एंट्री की है, उसकी हैंड राइटिंग और उसके फिंगरप्रिंट्स इसमें उठवाओ और अंदर मिले फिंगरप्रिंट से उन्हें मैच करवाओ। ओके सर। हम चलते हैं। आओ मोनिका। कहा ना मैंने आपसे कि करण साहब का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। ओके डॉक्टर, ये आप किससे बात कर रहे थे? वो किसी न्यूज़ चैनल से फ़ोन था। ओह गॉड, डॉक्टर हमने इस न्यूज़ को ऑफ प्रेस रखा हुआ था। दुनिया से कब तक छुपाओगे राठी? सर करण सर कैसे हैं? मेरी एक बात याद रखना राठी, करण विल कम बैक एंड कम बैक विथ फोर्स। कमिश्नर साहब, ये करण साहब की विल टू फाइट बैक कमाल है। दूसरा कोई होता तो इतनी गोलियां खाने के बाद कब का दम तोड़ चुका होता। बट ही इज अ डिफरेंट मटेरियल। राठी, तहकीकात कहाँ तक पहुंची? सर कोशिश जारी है, पर अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है। एक्चुअली इस मामले में अहम जानकारी खुद करण सर के होश में आने के बाद ही मिल सकती है। राठी, मुझे हर हाल में मुजरिम चाहिए, जल्दी से जल्दी। सर। मैं चलता हूँ, मुझे मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करनी है। सर। डॉक्टर, हमें करण की जरूरत है। हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, अगर करण सर को होश आ गया हो तो मैं उनका बयान लेना चाहता हूँ। नो नो, ही इज वेरी सीरियस। बयान का तो सवाल ही नहीं उठता। अब डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? नहीं, अगर आपको मिलना है तो कल सुबह आ जाइए। डॉक्टर साहब से 5 मिनट के लिए नहीं मिल सकते आप लोग। प्लीज। नहीं, आई सेड नो। ओके। राठी सर, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। करण सर को आराम की जरूरत है। हम कल सुबह मिल लेंगे। कल की सारी तैयारी हो गई? हाँ। Karan, the detective. सर, मैं जानती हूँ आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। सर, मैं नहीं जानती थी कि मेरी थीसिस का आखिरी केस ये होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं अपनी थीसिस कंप्लीट नहीं करूंगी। मैं जुमर कानून की दुनिया से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूं। शराब पाने का। सर आपने कुछ कहा? राठी सर, आपने कुछ सुना? करण सर ने मुझे शट अप कहा। सर प्लीज एक बार आँख खोल दीजिए और मुझे शट अप बोल दीजिए। मैं सारी जिंदगी के लिए शट अप हो जाऊंगी। सर, नहीं मानेगा। अब तो तुम्हें उसे शटअप करवाना है जिसने मुझे चैलेंज किया था। मैं हार कर इस दुनिया से नहीं जाना चाहता मानिका। मैंने उससे वादा किया था कि मरने से पहले मैं उसे
सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाऊंगा। आपका वादा जरूर पूरा होगा सर, आप चिंता मत कीजिए। हम आपकी आंखें और कान बंद कर उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे और कानून की कालकोठरी को उसकी कब्र बनाकर सबूतों के वजन तले उसे दफन कर देंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है राठी। आपको कुछ नहीं होगा करण सर, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज रेस्ट कीजिए, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आप जो कहेंगे वही होगा, प्रॉमिस। अब मैं जो भी कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। पता करो कि मेरे किस केस में सजा होने के बाद एक नौजवान ने जेल में खुदकुशी की थी। गोली चलाने वाला उसी का बूढ़ा बाप है राठी। उसे लगता है कि मैंने झूठे सबूतों की बुनियाद पर उसके बेटे को सजा दिलवाई। उसी का बदला लिया है उसने। सर आपने उसकी शक्ल तो जरूर देखी होगी। नहीं देख पाया राठी, उसकी शक्ल नहीं देख पाया मैं। जब वो मेरे ऑफिस में आया, अचानक लाइट चली गई, मैं उसे देख नहीं पाया। हाँ, एक चीज मैंने जरूर देखी। उसके हाथ लाल कपड़े में बंधी उसके बेटे की अस्थियां थी। शमशान घाट पर इंक्वायरी करने पर उसके बारे में पता चल सकता है राजू। व्हाट इज दिस इंस्पेक्टर? आप देख नहीं रहे इनकी हालत कितनी नाजुक है? आप पूछताछ फिर कर लीजिएगा। राइट नाउ ही नीड्स रेस्ट। ये इतनी हैवी डोज देने के बावजूद भी होश पे कैसे आ गया? देखिए डॉक्टर, इनका नाम करण द डिटेक्टिव है। क्या है? करण द डिटेक्टिव? जी हाँ, याद रखना। सर, हम रिपोर्ट तैयार कर आपसे मिलते हैं। हाँ? प्लीज आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। चलिए प्लीज। मुजरिम को सलाखों के पीछे बचाए बिना ये सांसों की लड़ी टूटने नहीं दूंगा। मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण
The detective, the detective, the detective.